गाइस वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10 होम साइंस का चैप्टर नंबर 8। तो इसके पहले के 7 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फुल थ्योरी क्लास हम लोगों ने की है। अगर आप लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। और क्लास के साथ साथ हम लोगों ने पर चैप्टर के साथ साथ उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी हम लोगों ने हर चैप्टर से किए हैं। तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि वो आप लोगों का बेस बनाने वाले हैं। अगर आप लोगों ने थ्योरी क्लास देखी होगी तो आप लोगों के एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और आसान लगे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण। 8 करेंगे पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। कौन सा चैप्टर है? पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग पर्यावरण पढ़ने वाले हैं, पर्यावरण के प्रकार पढ़ने वाले हैं और उसका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण पढ़ेंगे, पर्यावरण प्रदूषण पढ़ेंगे, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार पढ़ेंगे और उनका क्या प्रभाव होता है, लाभ हानि क्या होती है, ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं पर्यावरण क्या होता है। तो प्रस्तावना के रूप में पहले समझते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण एक व्यापक शब्द है। क्या है? पर्यावरण एक व्यापक शब्द है जिसका अभिप्राय प्रकृति प्रदत्त भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से है। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण एक व्यापक शब्द है जिसका अभिप्राय किससे है? प्रकृति प्रदत्त भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से है। मतलब प्रकृति के द्वारा जो वातावरण प्रदान किया गया है, चाहे वो भौतिक वातावरण या सामाजिक वातावरण हो, उससे से तात्पर्य किससे है? पर्यावरण से है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि पर्यावरण कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। मतलब परि प्लस आवरण से मिलकर क्या बना है? पर्यावरण बना है। परि का अर्थ है चारों ओर से और जबकि आवरण से तात्पर्य है ढके रहने से। तो परि क्या है? परि का अर्थ है चारों ओर से, मतलब हमारे चारों ओर से जो है, और आवरण का मतलब है जो ढके हुए हैं। तो चारों ओर से जो ढके हुए हैं वो क्या है? वो पर्यावरण है। मैकायरन पेज के अनुसार मैकायरन पेज ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है भौगोलिक पर्यावरण उन सभी दशाओं से मिलकर बना है जो प्रकृति निर्माण में योगदान देती हैं। तो मैकायरन पेज ने कहा है कि जो भौगोलिक पर्यावरण, भौगोलिक का मतलब जो पर्यावरण हमें दिखाई देता है, भूगोल का मतलब है जो नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? ये भौगोलिक पर्यावरण में आते हैं। तो भौगोलिक पर्यावरण उन सभी दशाओं से मिलकर बना है जो प्रकृति निर्माण में योगदान देती हैं। तो जो भौगोलिक पर्यावरण है उनसे मिलकर ही क्या बनी है? प्रकृति बनी। और प्रकृति में नदियाँ, पहाड़, झीलें, सूरज, चांद, ये सब क्या आते हैं? ये सब प्रकृति में ही आते हैं। और इन सबको किसने बनाया है? तो भौगोलिक पर्यावरण से मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बना है। पर्यावरण शब्द का प्रयोग जलवायु, भूमि, पर्वतों, पेड़ पौधों तथा जीवधारी संबंधित समस्त प्राकृतिक संपदा व परिस्थितियों के विषय में किया जाता है। और जो पर्यावरण शब्द का प्रयोग है किस विषय में किया जाता है? तो पर्यावरण शब्द का प्रयोग जलवायु, भूमि, पर्वतों, पेड़ पौधों तथा जीवधारी संबंधित समस्त प्राकृतिक संपदा व परिस्थितियों के विषय में किया जाता है। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया है। आप समझते हैं पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। तो पर्यावरण का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है, इसको समझते हैं। पहले समझते हैं पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण शब्द परि और आवरण दो शब्दों के योग से बना है, अभी हम लोगों के लिए जाना है। जिसमें परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढके रहने वाली परत। तो ये आपका जो है शॉर्ट आंसर आता है कि पर्यावरण क्या है। तो अगर पर्यावरण क्या है पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, परिधन आवरण। और पर्यावरण में परि का अर्थ है चारों ओर से, आवरण का अर्थ है ढके हुए। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। पर्यावरण चैप्टर से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। अर्थात हमें चारों ओर से ढके रहने वाली परत, जल तथा वायु का प्राकृतिक वातावरण पर्यावरण कहलाता है। अर्थात क्या है? अर्थात हमें चारों ओर से जो ढके रहने वाली परत है वो क्या है? जल तथा वायु का प्राकृतिक वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण से क्या आशय है? पर्यावरण शब्द परि और आवरण दो शब्दों के योग से बना है, जिसमें परि का अर्थ चारों ओर तथा आवरण का अर्थ ढके रहने वाली परत है। अर्थात हमें चारों ओर से, मतलब हमें चारों ओर से हर दिशा से जो ढके रहने वाली परत है तथा वायु का जो प्राकृतिक वातावरण है वो क्या कहलाता है? वही पर्यावरण कहलाता है। तो अब हम समझते हैं पर्यावरण की परिभाषा है। पर्यावरण की परिभाषा किसने दी है? तो परिभाषा किसने दी है? पहली परिभाषा हमारी है जिसबर्ड महोदय के अनुसार। जिसबर्ड महोदय ने क्या कहा है? तो जिसबर्ड महोदय ने कहा है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए, मतलब कोई भी वस्तु, पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो,
जानवर हो, कोई भी वस्तु हो, मकान हो, उसको चारों ओर से कौन घेरे हुए है? तो पर्यावरण घेरे हुए, और वो उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। पर्यावरण में जो भी घटना घटित होती है वो उस पर्यावरण में विद्यमान जितने भी लोग, जीव जंतु जो भी हैं उन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। तो जिसपर्ट महोदय ने कहा है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घिरे हुए। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झील, तालाब, यही सब दिखाई देंगे। और यही सब क्या है? यही सब हमारा पर्यावरण है। तो पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घिरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। रॉस महोदय के अनुसार रॉस ने क्या कहा है? रॉस ने कहा है पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाली कोई बाहरी शक्ति है। रॉस ने कहा है जो पर्यावरण है वो हमें प्रभावित करने वाली कोई बाहरी शक्ति है। बाहरी का मतलब हमारे अंदर पर्यावरण नहीं स्थित है, पर्यावरण हमारे चारों ओर स्थित, हमें बाहरी रूप से घेरे हुए, बाहरी रूप से कवर किए हुए। तो पर्यावरण क्या है? वो बाहरी शक्ति है जो हमें बाहरी रूप से प्रभावित करेगी। अगर पर्यावरण में क्या होगा? अगर आंधी, तूफान, ओलावृष्टि कुछ भी होगा तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? पर्यावरण में व्याप्त जितनी भी चीज़ें हैं उन पर पड़ता है। तो पर्यावरण क्या है? बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है? रॉस महोदय ने कहा। अब समझते हैं कि पर्यावरण के प्रकार। तो पर्यावरण के प्रकार समझते हैं। पर्यावरण को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? तो पर्यावरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। और वो भाग कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रकार है? तो पहला है भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण। पर्यावरण के ये प्रकार है, प्रदूषण के नहीं, ये पर्यावरण के प्रकार है। तो पहला प्रकार कौन सा है? भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण। दूसरा है सामाजिक पर्यावरण। तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण। तो पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, और तीसरा कौन सा है? सांस्कृतिक पर्यावरण है। तो पहला प्रकार हम लोग समझते हैं भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। तो पहला है भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण। ये क्या होता है? तो इसको समझते हैं। मनुष्य के आसपास पाई जाने वाली विभिन्न प्राकृतिक शक्तियाँ व कारक ही मनुष्य के लिए भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं। मतलब मनुष्य के आसपास जो भी भौगोलिक या प्राकृतिक शक्तियाँ पाई जाती हैं वो क्या करती हैं? वो ही मनुष्य के भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मौसम आदि सम्मिलित रूप से प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। तो प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण क्या है? वो पर्यावरण जिसमें पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मौसम आदि सम्मिलित होते हैं। वो पर्यावरण कौन सा होता है? वो प्राकृतिक पर्यावरण होता है, जिसमें प्रकृति रूपी सभी वन संपदा, सभी जीव जंतु और सभी जलधरा रूप जो भी वस्तुएं हैं वो सब सम्मिलित होती हैं। वो प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। दूसरा आप लोगों का टाइप है सामाजिक पर्यावरण। तो सामाजिक पर्यावरण क्या होता है? इसको समझते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्यों? क्योंकि वो समाज में ही रहकर क्या करता है? अपना विकास करता है और उसी में उन्नति करता है। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने स्वभाव एवं प्रकृति सेवा समाज का निर्माण करता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य होता है। समाज से व्यक्ति प्रभावित होता है। जब समाज संबंधी सभी कारक सम्मिलित हो जाते हैं तो सामाजिक पर्यावरण का निर्माण होता है। मतलब जब समाज संबंधी सभी कारक एक साथ मिलकर आ जाएंगे तो वो कौन सा पर्यावरण बन जाता है? वो सामाजिक पर्यावरण बन जाता है। जैसे परिवार, आस पड़ोस, समुदाय, खेल तथा विद्यालय आदि सभी व्यक्ति समाज के अंग हैं और ये सब मिलाकर ही क्या बनाते हैं? सामाजिक पर्यावरण बनाते हैं। तो सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आएगा? आस पड़ोस और आपका जो विद्यालय है, जो संस्थाएं हैं, जो खेल है और व्यक्ति, समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ये सब मिलकर सामाजिक पर्यावरण बनाते हैं। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। और तीसरा टाइप आप लोगों का है सांस्कृतिक पर्यावरण। तो सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है? सांस्कृतिक पर्यावरण में हमारी संस्कृति, परंपराएं, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ आदि को सम्मिलित किया जाता है। सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या होगा? हमारी जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर है वो क्या करता है? वो सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। इसमें मनुष्य द्वारा निर्मित भौतिक पदार्थों को भी रखा जाता है, जैसे आवास, उपकरण, वस्तुएं आदि। यह पर्यावरण मनुष्य के नियंत्रण में रहता है। और जो सांस्कृतिक पर्यावरण है वो
मनुष्य के नियंत्रण में रहता है। तो हम लोगों ने पर्यावरण के प्रकार जाने कितने, 3, भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण, 3 हम लोगों ने समझ लिए। आप समझते हैं पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव अथवा पर्यावरण से लाभ। तो पर्यावरण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण से हमें क्या लाभ है, इसको समझते हैं। पर्यावरण से निम्नलिखित लाभ है। पहला है मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए स्वच्छ वातावरण तथा शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन हमें स्वच्छ पर्यावरण से प्राप्त होती। तो पर्यावरण का लाभ पहला कौन सा है कि मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए स्वच्छ वातावरण तथा शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी, तो हमें पर्यावरण से प्राप्त होती है। शुद्ध जल जो कि प्राणियों के लिए जीवन का मुख्य आधार है। शुद्ध जल क्या है, तो प्राणियों के जीवन का मुख्य आधार है। इसकी प्राप्त भी शुद्ध पर्यावरण से ही निर्भर करती है। अगर पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा तो उसमें व्याप्त जो जल है वो भी शुद्ध नहीं होगा। वनों तथा पहाड़ों से विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, ईंधन तथा फर्नीचर के लिए उपयोगी लकड़ी हमें पर्यावरण से ही प्राप्त होती है। तो पर्यावरण से हमें कितने सारे लाभ होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं। वन तथा पहाड़ पर्याप्त वर्षा करने में, भूमि के कटाव को रोकने और भूमि के संरक्षण के लिए पर्यावरण बहुत आवश्यक है। तो पर्यावरण हमें हमारी सुविधा की वस्तुएं तो प्रदान करता है, साथ ही क्या करता है, भूमि के कटाव को रोकता है और वनों को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका ये कार्य भी पर्यावरण करता है। उचित पर्यावरण से ही भूमि की उर्वरक शक्ति को बनाए रखा जा सकता है। अगर पर्यावरण स्वच्छ और शुद्ध होगा तो जो भूमि है उसकी उर्वरक शक्ति भी अच्छी होगी। अगर उर्वरक शक्ति अच्छी होगी तो भूमि में उपजाऊ होगी और उपजाऊ भूमि में बहुत सारी फसलें उपजाऊ होंगी और हमें पौष्टिक भोजन मिलेगा। जब फसलें अच्छी होंगी तो हमें भोज्य पदार्थ भी शुद्ध मिलेंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होंगे। तो आज हम लोगों ने क्या समझा है, आज हम लोगों ने पर्यावरण समझा है, पर्यावरण की परिभाषाएं, पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण के प्रकार समझे और साथ ही पर्यावरण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण के लाभ, इतनी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली हैं। तो आज हम लोग इतना ही करने वाले हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में वो भी थ्योरी के रूप में मिलेगा। पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जैसे हम लोग करते हैं, हम लोगों का जो रूटीन है, हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन लगाते हैं, तो वैसे ही करेंगे। तो गाइस क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।